27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का अब द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों का सुखदायक और परम कल्याणकारी है, जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी। उसी धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विज अवतार धारण किया था, वही कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव ने प्रभु शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त किया, भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद की पुत्री सीमांतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय वो जब बसंत ऋतु पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर के उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपत्ति हो गए और एक महामाया सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए। कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा की। यह सुनते उस नपितेश्वर ने जो ही धनुष उठाया, व्याघ्र को मारना चाहे, तो ही महामय सिंह ने झपटकर ब्राह्मण स्त्री को पकड़ लिया। वह स्त्री हे नाथ, कांत हे शंभु, जगत गुरु कहती ही रही। तब तक राजा ने सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उसे कुछ भी व्यथा नहीं। वह स्वच्छदंता ने उस स्त्री को ले भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा। माया से मोह बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा। राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों को घातों का निर्माण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की अपने प्राणों पर धन से भी ज्यादा रक्षा करते हैं। इसके बिना वे मृतक के समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार यह धनी दान से रहित तो ग्रस्त आश्रम में उसका रहना व्यर्थ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुन राजा शोकाकुल अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगे। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पुरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा और मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर इसे शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु के मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उसे संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना राज्यपाठ आपके चरणों में निछावर करता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी और जो इच्छा कहिए वो कहो। ब्राह्मण ने कई बातें कह उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री से सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाता है, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या का, मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतः तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। यह तुम भयभीत होकर अच्छा न करोगे तो अवश्य ही नरक में जाओगे। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात सुन राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा करना बड़ा पाप है। इससे तो यह अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं, पाप से तो मुक्ति मिलेगी। इसके पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मैं संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन कर निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर उससे हाथ में जल से ले उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान करा दी। इसके पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाई अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा को ऐसी वृत्ति देखकर दिग्वेश्वर रूपधारी शिवजी ने रहा ना गया और वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्य काल के करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप उसके राजा के समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने बाजे बजने लगी। अप्सराएं गाने नाचने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र, दया, नारद आदि मुनीश्वर वहां आकर स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिवजी के सुदर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन पार्वती से शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती थी तथा माया का व्याघ्र था, जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, मैं सब कुटुंब आपके चरणों में भक्ति करता हूँ। मेरे पिता गजबाहु भी सब पत्नी आपके भक्त हों। पद्माकर नामक वैश्य, उसके पुत्र भी सभी आपके निकटवासी हों। नंदीश्वर कहते हैं, उसकी रानी
सीमांतनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एवमस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया। तत्क्षणी उसने अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंताएं छूट गईं। वह समंतनी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव के पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता सुनता है परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इति से महापा द्वितीय शत्रुद्रता संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।